पांडवों के पास। पांडव यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ करना चाहते हैं, अश्वमेध यज्ञ। तो भगवान ने कहा तुम यज्ञ तो कर रहे हो, लेकिन अभी एक राजा बचा हुआ है जिसको जीतना बाकी है। कौन? कि जरासंध। यज्ञ करने से पहले उसको जीतना होगा, तभी तुम यज्ञ कर सकते हो। क्या करना होगा कि भीम और अर्जुन और मैं, हम तीनों जाते हैं उसको समाप्त करने के लिए। ब्राह्मण का रूप बनाया, तीनों ने धोती कुर्ता रुद्राक्ष माला धारण की, भस्मी लगाई, और भगवान कृष्ण, अर्जुन और भीम तीनों ने रूप बनाकर, ब्राह्मण का रूप बनाकर जरासंध के द्वार पर पहुंच गए। जरासंध का नियम है, रोज अपने भजन से उठता है और दान करता है। लाइन लगती है दान लेने वालों की, उसी लाइन में ये तीनों भी लग गए। और जब इनका नंबर आया, जरासंध ने कहा मांगो क्या चाहते हो? तो कहने लगे युद्ध चाहते हैं। जरासंध सोचने लगा कि सुबह सुबह लड़ने वाला कौन आ गया, युद्ध करने वाला कौन आ गया। तो ध्यान से देखा तो पहचान गया, ओहो तू कृष्ण है, ये अर्जुन है, ये भीम है। कहा कि तू मुझसे युद्ध करेगा? तू तो भगोड़ा है, भाग जाता है। भगवान ने कहा तीनों में से जो अच्छा लगे उससे कर लो। कहा ये अर्जुन मेरे सामने बच्चा है, तू तो है भगोड़ा, ये बच्चा है। हाँ कुछ टिक सकता है मेरे सामने, तो ये भीम टिक सकता है। कहा कि जो अच्छा लगे भीम से कर लो। पहले धर्म युद्ध होते थे, रात सुबह से शाम तक युद्ध, रात को विश्राम, रात को खाने पीने की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था सारी हो चुकी थी। युद्ध में भी भोजन बनता था। जैसे कथा हो रही है ना, कथा में जो है सारा दिन कुछ ना कुछ काम रहता है, भोजन आदि बनता है। ऐसे पहले युद्ध होते थे, युद्ध में रिश्तेदार आया करते थे, चिट्ठी दी जाती थी हमारे यहाँ युद्ध हो रहा है, तुम युद्ध देखने के लिए या लड़ने के लिए हमारे साथ आ जाओ। पहले ऐसा नियम था, रिश्तेदार चिट्ठी भेजा करते थे और रिश्तेदार आया करते थे युद्ध करने के लिए। अब रिश्तेदार युद्ध करने तो नहीं आते, युद्ध कराने आते हैं। कोई रिश्तेदार आ गया और घर में युद्ध कराकर चला गया, तो सावधान रहना ऐसे रिश्तेदार से, बड़े सावधान रहना कि घर में युद्ध कराकर चले जाते हैं बहुत से लोग। तो सुखदेव भगवान बता रहे हैं परीक्षित, सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि भगवान लीला कर रहे हैं और भीम को चुन लिया। सारा दिन युद्ध होता है, रात्रि में विश्राम होता है, और जरासंध भीम को उठा उठाकर पटक रहा है। भीम को उठा उठाकर पटक रहा है और भीम की नस नस चटक रही है। रात्रि में नींद नहीं आती। एक दिन कर्राहने की आवाज आई, भीम के दर्द के कारण उसको नींद नहीं आ रही। कर्राहने की आवाज जो आई, भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों उठ गए। पूछा भगवान कृष्ण ने भीम से, क्या बात है, तू सोया नहीं भाई? भीम भैया तुम सोए नहीं? तो भीम कहने लगा, अच्छा खासा यज्ञ करने जा रहे थे, न जाने आपके सिर में कौन सी खुजली मचती है कि आप मुझे मरवाने के लिए यहां ले आए। अरे अगर आपको मुझे मारना ही है तो एक जहर की पुड़िया मेरे मुंह में झाड़ दो, मैं मर जाऊंगा, आपको चैन पड़ जाएगी। उस जरासंध के हाथों से मरना तो अच्छा है, आपके हाथों में मर जाऊं। क्रोध आया, क्रोध आया, दर्द हो रहा है। भगवान ने कमर पर हाथ फेरा, मानो सारा दर्द खींच लिया। पूछा अब भी दर्द हो रहा है क्या? कि अब तो दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन सुबह की तो फिर तैयारी है। भगवान ने कहा भीम भैया तुम्हारे अंदर एक कमी है। क्या कमी है? कि जिस समय तुम युद्ध करते हो तुम मेरी ओर तो देखते ही नहीं। भीम ने कहा अच्छा, मेरी तो पिटाई बन रही होती है और मैं आपकी ओर देखूं कि देखना तो मेरी ओर। भीम ने ऐसा ही किया। अगले दिन युद्ध प्रारंभ हुआ। भीम ने भगवान की ओर देखा, भगवान ने एक तिनका उठाया, तिनके को बीच से चीरा और उल्टी दिशाओं में फेंक दिया। मानो इशारा किया कि जरासंध को बीच से चीर दे और उल्टी दिशाओं में फेंक दे। भीम ने कई बार जरासंध को बीच से चीर कर फेंक दिया था, लेकिन जरा नाम की दैत्य से यह पैदा हुआ था, इसलिए संधि हो जाती थी, जुड़ जाता था। लेकिन जब उल्टी दिशाओं में फेंकने के लिए कहा तो ये जुड़ नहीं पाया। भीम ने ऐसा ही किया, जरासंध को बीच से चीर दिया, उल्टी दिशाओं में फेंक दिया, तो कंधे नहीं जुड़ पाए, प्राण पखेरु उड़ गए, समाप्त हो गए।
और इसी जरासंध के पुत्र को राजा बनाकर और इसी जरासंध के मुकुट को लेकर पांडव आए हैं। यही मुकुट परीक्षित ने लगाया था। मैंने बताया था ना, स्वर्ण में नारायण का वासवी होता है और कली का वासवी होता है। तो छीना हुआ, झपटा हुआ, चोरी का जो धन होता है उसमें कली का वास। तो जरासंध का मुकुट लाए हैं जीत कर, क्योंकि पहले नियम था जिस राजा के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते थे उसके मुकुट को छीन कर ले आते थे। तो जरासंध के मुकुट को लेकर आए, पांडव अपने राजकोष में रख दिया। और जब पांडव धरती छोड़कर चले गए, परीक्षित ने अपने राजकोष को देखा, मुकुट अच्छा लगा तो मुकुट यही लगाया था, इसी पर कली का वास हुआ था, तभी श्राप लगा था। ये जरासंध का मुकुट। तो जरासंध के मुकुट को लेकर आए और इधर फिर आकर यज्ञ किया। इस यज्ञ में सबको भगवान ने काम सौंप दिया कि भाई तुम ये काम करोगे, तुम ये वाला काम करोगे। कहा कि जो कोषाध्यक्ष बनाया वो बनाया दुर्योधन को। कहा कि ये तो हमारा शत्रु है। पांडवों ने कहा कि तभी तो इसको कोषाध्यक्ष बना रहा हूं, अरे ये अधिक से अधिक खर्च करेगा और नाम होगा तुम्हारा। दान का विभाग दिया कर्ण को कि भाई ये तो हमारा शत्रु है, कहा कि ये अधिक से अधिक दान करेगा, नाम होगा तुम्हारा। परोसने के लिए कभी भी भूखे व्यक्ति को मत दे देना। जैसे अधिक से अधिक दान कर रहा है, नाम कर रहा है, उसी तरह से भोजन बनाना एक कला होती है, तो भोजन को परोसना भी कला होती है। भूखा व्यक्ति भोजन नहीं परोस सकता। भंडारा हो रहा हो कहीं, कोई भूखे व्यक्ति को आप परोसने के लिए खड़ा कर दो तो वो बार बार कहेगा, हाँ मित्तल जी ये 6 पूरी खा चुका है, क्या करना है इसका, दूं क्या भाई तुझे और दूं क्या, अरे तेरे बाप का क्या जाता है। भंडारा कर रहे हैं मित्तल जी, और कोई ऐसा ही व्यक्ति आकर, बाहर का व्यक्ति आकर परोसने में लग गया, जिसको भूख लगी है, वो सोच रहा है कब ये उठे तो मैं बैठूं। तो भूखा व्यक्ति भोजन नहीं करा सकता। कौन करा सकता है? जो पहले से तृप्त हो, मस्त हो और भगवान का भक्त हो, वो भोजन करा सकता है। जो भूखा है वो क्या कराएगा? वो तो इंतजार देखेगा कि ये उठे तो हम बैठे। तो कर्ण को दे दिया दान का विभाग, कोषाध्यक्ष बना दिया दुर्योधन को, और सबको सब व्यवस्था दे दी और कहा कि इसमें जो भोजन की व्यवस्था होगी वो हम देते हैं भीम भैया को, क्योंकि जो खाना जानता है वही खिलाना जानता है। भगवान कहने लगे भीम भैया ही तो खाना जानते हैं। मनोविनोद करने लगे, मजाक करने लगे। तो भीम ने कहा, प्रभु मैं कितना खाता हूंगा? कि नहीं नहीं, मैं तो ऐसा ही कह रहा हूं, तुम भोजन की व्यवस्था तुम्हारे हाथ में रहेगी तो जरा अच्छी रहेगी। और भगवान कहने लगे, भाई 3 व्यक्तियों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। 3 व्यक्ति कौन कौन से हैं? कि एक तो जो भोजन अधिक करता हो, बहुत खाता हो ना, उससे सावधान रहना चाहिए। भगवान कह रहे हैं, पांडवों को सुना रहे हैं, भीम भी सुन रहा है। जिसकी खुराक अच्छी हो, जो बहुत खाता हो, उससे सावधान रहना चाहिए। और दूसरा बताया, जिसका द्विजाति में विवाह हुआ हो, उससे सावधान रहना चाहिए। और तीसरा, जो ससुराल में रहता हो, परमानेंट ससुराल में रहता हो, उससे भी सावधान रहना चाहिए। भीम ने सोचा ये तीनों बातें मुझे सुनाई जा रही हैं, क्योंकि भोजन भी मैं अधिक करता हूं, द्विजाति में विवाह भी मेरा हुआ है हिडम्बना से, और ससुराल में भी मैं कुछ समय के लिए रहा हूं। भीम ने कहा ये तीनों बातें आप मुझे सुना रहे हैं ना? भगवान ने कहा नहीं नहीं, मैं तो सबको बता रहा हूं। कि भीम ने कहा ये तीनों बातें मेरे ऊपर तो घटित होती ही हैं, लेकिन ये तीनों बातें आपके ऊपर भी घटित होती हैं। भगवान ने कहा हमारे ऊपर? कि कैसे? कि मैं कितना भोजन करता हूँगा, 1 मन, 2 मन, 3 मन, 4 मन, कहीं तो जाकर मेरा पेट भरता होगा। लेकिन आप हैं नारायण, अखिल विश्व के उदर में बैठकर सारा संसार आपको भोग लगाता है, पूरे संसार का भोग आप स्वीकार करते हैं, तो भोजन तो आप अधिक करते हैं, मैं तो कम करता हूं। भगवान ने कहा वाह भाई वाह, बड़ा सुंदर तर्क दिया। लेकिन 2 बातें तो हम पर घटित नहीं होती। द्विजाति में तो विवाह नहीं हुआ, कहा कि मेरा विवाह हिडम्बना से हुआ है। लेकिन आपने तो विवाह करने के चक्कर में पशुओं को भी नहीं छोड़ा। रीछ की कन्या, जामवंत की कन्या से विवाह कर लिया आपने। भगवान ने कहा हाँ भाई, लेकिन तीसरी बात तो घटित नहीं होती, हम तो ससुराल में नहीं रहे।
कहा कि मैं तो कुछ समय के लिए रहा हूं, आप तो परमानेंट ससुराल में रहते हैं। कि कैसे? कि आप हो नारायण और आपकी पत्नी का नाम है लक्ष्मी। लक्ष्मी कहां से निकली है? कि क्षीर सागर से। तो आप क्षीर सागर में ही सर्प की सैया पर पड़े रहते हैं, तो आप तो परमानेंट ससुराल में ही रहते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान ने कहा हम तो मजाक कर रहे थे, भीम ने कहा लेकिन हम मजाक नहीं कर रहे, हम तो असलियत बोल रहे हैं। कहा कि सबको काम सौंप दिया। युधिष्ठिर ने कहा प्रभु आपने अपने लिए तो कोई काम रखा ही नहीं। कहा कि इस यज्ञ में मैं ब्राह्मणों की झूठी पत्तल उठाऊंगा और उनके चरण धुलवाऊंगा। ब्राह्मणों के चरण में धुलवाऊंगा और उनकी झूठी पत्तल में उठाऊंगा, क्योंकि भगवान जानते हैं ब्राह्मणों की झूठी पत्तल उठाने से और ब्राह्मणों के चरण धुलवाने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति ब्राह्मण के पांव धुलवाता है, जो व्यक्ति ब्राह्मण के झूठे बर्तन उठाकर ले जाता है, उसको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। सुखदेव भगवान कहते हैं इसी यज्ञ में प्रथम पूजा की बारी आई कि प्रथम पूजा किसकी हो। सब कहने लगे जहां द्वारकाधीश है वहां प्रश्न नहीं उठता कि किसकी होनी चाहिए, इन्हीं की होनी चाहिए। तो शिशुपाल ने विरोध कर दिया। शिशुपाल ने विरोध कर दिया कि इस ग्वाले की पूजा, अरे जितने बड़े बड़े योद्धा बैठे हैं, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, उस सभा में इस ग्वाले की पूजा। क्योंकि ढा रख रहा है, चिढ़ता है भगवान से। क्यों? क्योंकि भगवान की बुआ का लड़का है, विवाह करने तो ये गया था रुक्मणी से, दुल्हन ये ले गए थे, तब से क्रोध करता है भगवान से और गालियों पर गालियां देना प्रारंभ कर दी। गालियों पर गालियां दे रहा है। बलराम जी ने कहा अरे कन्हैया तू बहरा हो गया क्या? तुझे सुनाई नहीं देता ये गालियां दे रहा है? उठकर इसको समाप्त क्यों नहीं करता? तो भगवान कहने लगे बलराम से कि मैंने बुआ को वचन दिया है, इसकी मां को वचन दिया है कि इसके 100 अपराध में क्षमा करूंगा। कब दिया वचन? कहा जब इसका जन्म हुआ था तो आकाशवाणी हुई थी कि जिसकी गोद से उछलकर ये नीचे गिर जाएगा वही इसकी मृत्यु का कारण बनेगा। एक बार भगवान अपनी बुआ के घर पर गए हुए थे, शिशुपाल को गोद में लिया, उछलकर नीचे गिर गया। तो बुआ ने कहा क्या तू इसको मार देगा? कि नहीं नहीं मैं क्यों मारूंगा, कि आकाशवाणी ने कहा है। तो भगवान ने कहा जब आकाशवाणी ने कहा तो फिर मुझे मारना ही होगा। कि तू मार देगा कि अपनी बुआ के लड़के को? तो कहा बुआ तेरे पुत्र के मैं 100 अपराध क्षमा करूंगा। अब बुआ ने सोचा 100 अपराध तो बहुत होते हैं, मैं रिश्तेदारी में भेजूंगी नहीं इसको। लेकिन कभी कभी व्यक्ति एक ही क्षण में 100 अपराध कर देता है। 99 गाली जब पूरी हो गई, भगवान ने कहा सावधान शिशुपाल, अगर एक भी गाली तूने दी, ऊपर 100 गाली से ऊपर गाली हुई तो फिर तू बचेगा नहीं। लेकिन मद में अंधा व्यक्ति, मदांध जो होता है, उसको कुछ नहीं सूझता। जैसे क्रोध करने वाले को ये कह दो ना तुम क्रोध मत करो तो वो और क्रोध करता है। रोते हुए व्यक्ति को ये कह दो कि चुप हो जाओ, वो और तेज रोता है। हंसते हुए व्यक्ति को ये कहो कि हंसो मत, उसे और हंसी आती है। तो जैसे ही कहा कि भाई गालियां मत देना, तो मदांध हो रहा था। गालियों पर गालियां जो दी, 101 गालियां जब होने प्रारंभ हुई तो भगवान ने सुदर्शन चक्र का प्रयोग कर दिया। चक्र गया और शिशुपाल की गर्दन को साफ कर दिया। वापस चक्र जो आया तो हाथ में चक्र लग गया तो रक्त की धार निकलने लगी। द्रौपदी आगे आई, द्रौपदी आगे आई, अपनी साड़ी से कपड़ा निकाला और भगवान की उंगली पर लपेट दिया। भगवान ने कहा कि द्रौपदी तूने आज मुझे वस्त्र का दान किया है, समय आने पर मैं इसका उधार उतार दूंगा। तो चीरहरण जब हो रहा था तो वस्त्र अवतार भगवान ने ले लिया, यानी एक टुकड़ा दिया, उसके बदले में वस्त्र अवतार ही भगवान ने ले लिया। हम जो भगवान को अर्पण करते हैं, भगवान 10 गुना देख वापस कर देते हैं, हमें रखते नहीं अपने पास। भगवान हमारा एक भी रुपया रखने वाले नहीं हैं। आप धर्म में, कथाओं में या किसी भी शुभ कार्य में लगाते हो तो वापस आपको प्राप्त हो जाता है, 10 गुना होकर प्राप्त हो जाता है। बस श्रद्धा और भाव मन में रखना चाहिए। यज्ञ पूरा हुआ। सुखदेव जी ने बताया भगवान पुनः द्वारिका गए और भगवान ने एक दिन रुक्मिणी आदि रानियों को दिखाया कि प्रेम किसे कहते हैं, प्रेम किसे कहते हैं। ये दिखाना चाहा तो क्या दिखाना चाहा कि भगवान को बुखार चढ़ गया।
बुखार जो चढ़ा, नारद जी आए, नारद जी ने आकर कहा प्रभु ये क्या लीला है आपको और बुखार कि हाँ मुझे बहुत तेज बुखार है, तो ये उतरेगा कैसे? कि जो प्रेमी मुझसे प्रेम करता है वो उसके चरणों की धूल अगर मुझे मिल जाए, शहद में मिलाकर मैं चाटूं तो मैं ठीक हो सकता हूं। कहा फिर इतनी सारी पत्नियां हैं, ये आपसे प्रेम ही तो करती हैं। कहा कि पूछ लो। नारद जी ने रुक्मणी से पूछा कि तुम ठीक करना चाहती हो क्या भगवान को? कि हाँ ठीक, बताओ कौन से वैद्य को बुलाना है, कौन सी दवाई लानी? तो कहा तुम अगर प्रेम करती हो तो तुम्हारे चरणों की धूल चाहिए, वो शहद में मिलाकर चाटेंगे। रुक्मणी कहने लगी अरे राम राम, ये तो पाप है। अपने पति को मैं चरणों की धूल चटाऊंगी तो पाप है, मुझे तो नरकों में जाना होगा। जामवती से पूछा, सत्यभामा से पूछा, सबसे पूछा, सबने मना कर दिया कि नहीं ये तो पाप है, हमें नरक में नहीं जाना है। तो मानो भगवान ने कहा सीधे वृंदावन चले जाओ और वृंदावन में जाकर राधा रानी गोपियों से कहो कि तुम्हारा कन्हैया बीमार है। सीधे वृंदावन गए, वृंदावन जाकर गोपियों से कहा, राधा रानी से कहा तुम्हारा कन्हैया बीमार है। तो कहा कि इतनी बड़ा द्वारकाधीश, इतनी बड़ी द्वारका, उनको ठीक करने के लिए कोई औषधि नहीं कि औषधि लेने के लिए तो आया हूं। कौन सी? कि तुम्हारे चरणों की धूल, वो लेने के लिए आया हूं। वो शहद में मिलाकर चाटेंगे और स्वस्थ हो जाएंगे। कहा कि जो भक्त भगवान से प्रेम करता है उसके चरणों की धूल चाहिए। सबने कहा कि हम देने को तैयार हैं। नारद जी ने कहा तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। तो सारी गोपियों ने, राधा रानी ने कहा एक बार नहीं 1,00,000 बार भी नरक में जाना पड़े तो हम तैयार हैं, कम से कम हमारा कन्हैया तो स्वस्थ हो जाएगा। धूल लेकर आए भगवान ने, रुक्मणी आदि रानियां खड़ी हैं, सबके सामने धूल को शहद में मिलाकर चाटा और दिखाया कि प्रेम किसे कहते हैं। प्रेम में तो मरने की तैयारी होनी चाहिए। इसलिए भक्त गाते हैं और कहते हैं क्या? राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की, घर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की, घर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की। श्री राधे। जय जय श्री राधे। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, जय हो, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचलता है। राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की, घर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की।
दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत, जय हो। दिन रात बरसती है। ये सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, मन की कली खिल जाए। राधे तेरे चरणों की, क्षमा तेरे चरणों की। घर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की। बोली राधा रानी सरकार की जय हो। नजरों से गिराना, चाहे जो भी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना। ये नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना। नजरों से गिराना, चाहे जो भी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाए। राधे तेरे चरणों की, क्षमा तेरे चरणों की। हर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की। श्री राधे। जय जय श्री राधे। राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है। राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है। हे राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है। राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है। तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे। हो मेरा दम ही निकल जाए, राधे तेरे चरणों की, क्षमा तेरे चरणों की। कर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, क्षमा तेरे चरणों। अभी दोनों हाथ उठाकर ये जय राधे श्री राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे श्री राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। कि नाम मेरी राधा रानी का
जिसने गाया है नाम मेरी राधा रानी का, जिसने गाया है कि नाम मेरी राधा रानी का, जिसने गाया है नाम मेरी राधा रानी का, जिसने गाया है। अरे बांके बिहारी ने उसे अपना बनाया है, अरे बांके बिहारी ने उसे अपना बनाया है। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे श्री राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे श्री राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। राधा रानी सरकार की जय। राधा राधा नाम वाली मेरी जिसने माला है, राधा राधा नाम वाली मेरी जिसने माला है। राधा राधा नाम वाली मेरी जिसने माला है, राधा राधा नाम वाली मेरी जिसने माला है। अरे उस पर रीझ गया मेरा मुरली वाला है, अरे उस पर रीझ गया मेरा मुरली वाला है। नाम मेरी राधा रानी का, जिसने गाया है नाम मेरी राधा रानी का, जिसने गाया है। अरे बांके बिहारी ने उसे अपना बनाया है, अरे बांके बिहारी ने उसे अपना बनाया है। हरि बोल जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे श्री राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे श्री राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। तो सुखदेव भगवान कहते हैं प्रेम किसे कहते हैं। इसके बाद सुखदेव जी ने परीक्षित को बताया कि भगवान का एक मित्र है जिसका नाम है सुदामा। सुदामा जो है भगवान का भजन करता है, भगवान का भक्त है सुदामा। सुदामा की पत्नी का नाम है सुशीला। घर में भोजन नहीं, अन्न नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो भूख से तड़पते रहते हैं, तो भगवान की कथाओं को सुनाया जाता है उनको। लेकिन भूख तो भूख होती है, बड़ा तो समझ सकता है, लेकिन बच्चे को तो भूख ही सताता है। भले ही धन नहीं है, लेकिन भजन का धन बहुत है सुदामा के पास। भजन बहुत करते हैं। और एक दिन सुशीला आई तो सुदामा से कहने लगी कि मैं अपने लिए नहीं, लेकिन बच्चों के लिए कहती हूं कि उन्होंने 6 दिन से भोजन नहीं किया
और मैं जानती हूं कि आपके मित्र जो है वो द्वारकाधीश हैं। एक बार जाइए, अपनी दशा बताइए ना उनको। सुदामा ने कहा आज मैं मित्र के घर पर जाऊंगा तो कल को मित्र को आने के लिए भी बोलूंगा। मैं जाऊंगा तो कुछ बात नहीं, लेकिन वो आ गया तो कहां बैठाएंगे, क्या खिलाएंगे? इससे तो अच्छा मैं ना जाऊं। और मित्र के घर पर खाली हाथ थोड़े ही जाया जाता है, कुछ लेकर जाया जाता है कि उसकी चिंता आप ना करें, वो व्यवस्था मैं कर दूंगी। क्या कर दोगी? कि वो मैं ले आऊंगी। जैसे तैसे सुदामा जी को मनाया और पड़ोस में गई और 4 जगह से 4 मुट्ठी चावल मांग लाई। पड़ोसन पात्र में लेकर आई तो अपनी फटी हुई धोती से कपड़ा निकाला और उस फटी हुई धोती में एक पोटली बनाई और 4 जगह से 4 मुट्ठी चावल, 4 रंग के चावल हो गए। और मानो पोटली को बांध कर कहने लगी, हे द्वारकाधीश, मैं चाहे इनको कितना ही कहूं, ये अपनी दशा नहीं बताएंगे, लेकिन तुम इस पोटली को देखकर समझ जाना कि हम कितने गरीब हैं, हमारे बच्चे भूख से व्याकुल हो रहे हैं। पोटली लाकर सुदामा जी को दे दी। सुदामा जी चले, पैरों में विवाइयां पड़ी हुई हैं, छड़ी लेकर चले, कभी गिर रहे हैं, कभी चल रहे हैं, जा रहे हैं भगवान का चिंतन करते हुए, भगवान का मनन करते हुए, चिंतन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और धीरे 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 सुदामा जी पहुंच गए द्वारिका। द्वारिका में जाकर पूछने लगे, अरे भाई कन्हैया कहाँ रहता है? सबने कहा कन्हैया। कन्हैया कौन? अरे कान्हा। कान्हा कौन? फिर ध्यान आया, अरे वो तो यहाँ का महाराज है। अरे जो यहाँ के महाराज हैं, अरे यहाँ के महाराज तो कृष्णचंद्र जी महाराज हैं। अरे हाँ हाँ वो ही, कि वो जो सामने सबसे बड़ी अट्टालिका देख रहे हो, सबसे बड़ा भवन देख रहे हो, वो उन्हीं का है, वहीं वो रहते हैं। गिरते हुए द्वार पर पहुंचे तो द्वारपालों ने पूछा, भाई कौन हो तुम? कहा कि मेरा नाम है सुदामा, मैं अपने मित्र से मिलना चाहता हूं, कन्हैया से मिलना चाहता हूं, तुम्हारे महाराज से मिलना चाहता हूं। उनको जाकर कहो कि सुदामा आया है। आज भगवान अंतःपुर में लेटे हुए हैं, अर्ध निद्रा में हैं, आधे जाग रहे हैं, आधे सो रहे हैं, सिर के नीचे ऐसे हाथ लगाया हुआ है, अर्ध निद्रा जिसको कहते हैं। गया द्वारपाल और जाकर कहने लगा, प्रभु कोई भिक्षुक आया है, कोई व्यक्ति आया है। कैसा है? कि शीश पगा न जगा तन में, प्रभु जाने को आई बसे सो ग्राम।